अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। दुबई को हमेशा एक ख्वाबों के शहर के तौर पर पेश किया जाता है। दुबई जिसका जहन में आते ही हमारे जहन में बड़ी बड़ी इमारतें, चमचमाती सड़कें, लग्जरी कारें और दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल आते हैं। दुबई एक ऐसी जगह जहां सब कुछ शानदार है, जहां खुशहाली हर कोने में बिखरी हुई है, जहां दुनिया भर से लोग आकर अपनी किस्मत बदल लेते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही हकीकत है जैसे नज़र आता है? क्या आप भी दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं या ऐसा ख्वाब देख रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें। तो प्यारे दोस्तों, आइए चलते हैं दुबई के उस छुपे हुए चेहरे को बेनकाब करते हैं। ये वही दुबई है जिसे सयाहों के लिए एक ख्वाबों के शहर के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। ऐसी तल्ख सच्चाई जिस पर बात करना भी दुबई में ख़तरे से खाली नहीं है। दुबई खुद को इस्लामी कवानीन पर चलने वाला शहर कहता है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पर कानून सिर्फ आम और गरीब लोगों के लिए है, जबकि अमीर शेख और बाअसर अफराद पैसे के ज़ोर पर हर हद पार कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जब हम दुबई की खूबसूरत और चमचमाती हुई इमारतों को देखते हैं तो शायद हमें यह ख्याल कभी भी ना आया होगा कि इन शानदार स्काई स्क्रैपर के पीछे किन हाथों का खून और पसीना शामिल है। दरअसल इन ख्वाबों जैसे महलों को बनाने वाले वो मेहनत कश हैं जो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और फिलिपाइन जैसे ममालिक से अमीर होने की चाह लेकर आते हैं। मगर जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि हकीकत कुछ और है। दुबई के ग्लैमर सेंटर से थोड़े से फासले पर एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे सोनापुर कहा जाता है, मगर ये जगह सोने जैसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये दुबई के मेहनतकश मजदूरों की जहन्नुम है, जहां हज़ारों अफराद तंग, गंदे और गैर अखलाकी, गैर इंसानी हालात में अपनी ज़िंदगियां गुजारने पर मजबूर हैं। एक कमरा जहां 10 से 12 लोग रहते हैं, घुस घुस कर सोते हैं, ना ठंडी हवा, ना मुनासिब खाने पीने का इंतज़ाम और ना ही कोई इंसानी हकूक़। ये वही मज़दूर हैं जो दिन रात दुबई को खूबसूरत बनाने में लगे रहते हैं, मगर जब काम ख़त्म होता है तो वो उन्हीं अंधेरों में वापस लौट जाते हैं। ये मज़दूर दिन भर तपती धूप में काम करते रहते हैं। बाज़ औक़ात तो उन्हें 50 डिग्री सेंटीग्रेड की शदीद गर्मी में भी काम करना पड़ता है, लेकिन जो तनख्वाह उन्हें दी जाती है वो सिर्फ इतनी होती है कि वो मुश्किल से अपने घर वालों को कुछ रकम भेज सकें। महीनों तक तनख्वाहें रोकी जाती हैं। कुछ लोगों को तो सालों तक उनका पूरा हक भी नहीं दिया जाता। अगर वो किसी की शिकायत करते हैं तो उसका ये अंजाम होता है कि उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है या मुल्क बदर। ये वो असल दुबई है जो शायद आंखों से नज़र ना आए। जिस दुबई में सयाह सबसे महंगे होटलों में क़याम करते हैं, वहाँ उन मज़दूरों के पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो मुनासिब खाना खा सकें। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा दुबई को दुनिया का सबसे ज़्यादा टैक्स फ्री मुल्क भी कहा जाता है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हकीकत में यहाँ ज़िंदगी कितनी महंगी है। इस शहर में रहना किसी ख्वाब से कम नहीं है, लेकिन ये ख्वाब सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिसके पास लाखों दरहम हो। दुबई में एक अच्छी स्कूलिंग के लिए लाखों दरहम सालाना अदा करने पड़ते हैं, जो एक आम मुलाजिम की पहुंच से बहुत दूर होता है। आम मुलाजमीन, लोअर मिडिल क्लास और मजदूर तबका दुबई में सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। दुबई में एक अच्छे इलाके में रहाइश इख्तियार करना एक आम मुलाजिम के लिए तकरीबन नामुमकिन है। किराए हर साल बढ़ते जा रहे हैं और कुछ इलाकों में तो किराया एक आम मुलाजिम की पूरी तनख्वाहों के बराबर होता है। लेकिन यहाँ ना सिर्फ मगरबी सकाफत बल्कि गैर अखलाकी सरगर्मियाँ भी खुले आम पनप रही हैं। यहाँ के नाइट क्लब्स और 5 स्टार होटल भी ऐसे दिखते हैं जैसे यूरोप के किसी बड़े शहर के हों, और इनकी रोशनियों की चमक के पीछे ऐसे काले धंधे छुपे हैं जिसका शिकार वो मासूम लड़कियां बनती हैं जो बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब लेकर यहाँ आती हैं। बज़ाहिर जिस्म फरोशी के कानून को गैर कानूनी करार देते हैं, मगर हकीकत यह है कि ये कारोबार दुबई के कुछ मखसूस इलाकों में सरे आम जारी है। नाइट क्लब, लग्जरी होटल्स में ऐसी ख़वातीन देखी जाती हैं जो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी ज़बरदस्ती के तहत इस काम में मुलव्विस हैं। ज़्यादातर उन लड़कियों को अपनी एजेंट और गंदे आदमियों के ज़रिए दुबई बुलवाया जाता है। उनसे वादा किया जाता है कि उन्हें अच्छी नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन यहाँ पहुँचते ही उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं
اور انہیں ایک ایسی زندگی میں دھکیل دیا جاتا ہے جس سے نکلنا ان لڑکیوں کے لیے بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہاں نہ صرف جسم فروشی ہو رہی ہے بلکہ انسانی اسمگلنگ یعنی ہیومن ٹریفکنگ بھی بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ فلپائن، بھارت، پاکستان، مشرقی یورپ، نائجیریا اور جنوبی ایشیا ایسے نوجوان لڑکیوں کو ورغلا کر دبئی بلایا جاتا ہے، جہاں انہیں زبردستی اس کاروبار میں دھکیل دیا جاتا ہے اور یہ سب کچھ ایسے منظم طریقے سے ہوتا ہے کہ دبئی کے قانون بھی بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، دبئی جیسے اسلامی قوانین اور اصولوں کے تحت چلنے والا شہر کہا جاتا ہے، جہاں عام طور پر کسی عورت کا دوپٹہ نہ لینا بھی تنقید کا نشانہ بنتا ہے، وہی یہ دبئی رات کے اندھیرے میں جنسی منڈیوں میں سے ایک بن جاتا ہے۔ یہاں ایک طرف تو لوگوں کو عوامی مقامات پر محبت کے اظہار پر گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف ایسے قوانین کے سائے میں یہ غیر اخلاقی کاروبار پروان چڑھا رہا ہے۔ تو پیارے دوستو، یعنی دبئی صرف امیروں کے لیے خوابوں کا شہر ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ عام آدمی ہیں تو قانون کی ہر سختی آپ کے لیے ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی دبئی جانے کا سوچ رہے ہیں تو صرف چمکدار عمارتوں اور پرکشش نظاروں کو مت دیکھیں، بلکہ اس شہر کی اصل حقیقت کو بھی مد نظر رکھیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔